जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 23। अगर आपने अभी तक प्रथम 22 अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं। आइए आगे की कथा रसपान करते हैं। दृढ़ धनवा राजा बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दिनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले। राजा के विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा दृढ़ धनवा, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसे सुनने के से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह समाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त और कथा में रुचि रखने वाला, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुर्गणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनम्रता से होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ। जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवन आज मेरे गृह में आए हैं, आज मैं आपके दर्शन पाकर सब पापों से छूट गया। अतः हाथी, घोड़े, रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अद्य वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन विष्णु ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विज जाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य है, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे निरिप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णव की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा होता है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदित है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विद्या द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसी वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदित है। विद्वानों ने राजा वही कहा है जो कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रित हो, उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हो गई। आपके साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी भी सफल हो गई। आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो, मैं जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे सुबे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन से वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनय पूर्वक राजा सिर नवा हाथ जोड़कर फिर बोले, हे महर्षि, अभी मत जाइए। आपसे मेरा निवेदन है कि आप रुकिए और मेरी एक जिज्ञासा शांत करिए। इस कंटक राज्य कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनिवर,
आप दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु से कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को मैं कहता हूँ। सुंदर चमत्कार, पूर्व में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए, सो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले और दूसरों की स्त्रियों को हरण करने वाले कीर्तघन दुर्विनीति शिष्टाचार से रहित हुए। तुम्हारे यह जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म मन और वचन से पति सेवा में प्रायण थी, पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली। इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधुओं ने त्याग कर दिया और क्रोध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ धन था उसको जाति वालों ने भी ले लिया। तब उस समय धन से चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा होने लगी, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग कर दिया। इस प्रकार सब लोगों ने तिरस्कार होने पर तुम निर्जन वन में चले गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण करने लगे। इस प्रकार स्त्री से सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सांप और मृग के भरे हुए वन को गए। उस समय मनुष्य रहित वन में मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहाँ की गिरकर मणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दूषित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आ गई। उस ब्राह्मण को उठाकर उसका साथ लेकर तुम अपने आश्रम को आए। उस दूषित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चिंता में पड़ गया कि मैं यहाँ कैसे आया और मैं कहाँ था, उस वन के बीच में कौन आया। श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्रह्मा, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें, सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करके ये योग्य है। अगस्त्य मुनि बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठे। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वन की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन करने लगे। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शिगर वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, ए सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल है उन आम फलों को तुम जल्दी लाओ, विलम्ब मत करो। हे सुबह, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी ले आओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों और कंद आदि को लाकर हर्ष के साथ ब्राह्मण के सामने रख दिया। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से वचन को बोला कि हे ब्राह्मण, इस फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करना चाहिए। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दुल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का हूँ। सभी परिवारजनों और जाति वालों से अपने बांधवों से त्याग चुका हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे हुए देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जल जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए हैं? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने से कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में मरणासन हो गया। बाद तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव बोला, तुमको मैं क्या दूँ? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष इस दुख के कारण वन में आश्रय दो।
उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनिवर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिगिरि ने अपने कर्म से भयंकर फलस्वरूप वृतांत को कहा। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास अध्याय 23 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।